अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में चल रही हैं कुछ रमज़ान प्रिपरेशंस। तो उसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो तैयार करके रख लूँगी। तो उसमें बेसिक चीज़ें हैं, मैं हरी मिर्चों का पेस्ट बना लूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। तो ये कैसे बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने फ़्रेश हरी मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें मैंने उनकी डंडियाँ ऊपर से उतार ली हैं और अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको मैं 2 बैचेस में ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ये 1 केजी हरी मिर्चें हैं। तो इनको मैं 2 बैचेस में ब्लेंड कर लूँगी, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं अच्छी तरह से ब्लेंड हों। और इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून डालूँगी सफ़ेद सिरका। इससे जो पेस्ट वगैरह होता है उसकी थोड़ी सी एज बढ़ जाती है और वो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। सो थोड़ा सा मैंने बीच में पानी ऐड कर दिया है और इसे हमने स्मूथली ब्लेंड कर लेना है। अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, इसका हमने पेस्ट बनाना है। दरदरा सा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालना होता है, चटनियाँ बनाने के लिए या दही बड़े हो गए या चाट होगी, उसमें काफ़ी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। सालन के लिए हम अलग पेस्ट बनाएंगे, वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है। बट हमने ये रमज़ानुल मुबारक की चाट वगैरह के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें ये डलता है, तो उसके लिए बनाया है। और ये एक स्मूथ सा हमने पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। देखिए कितना फ़ाइन सा हमने पेस्ट इसका तैयार कर लिया है, क्योंकि हमारी जो मिर्चें हैं वो भी बहुत अच्छी सी फ्रेश हैं और बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसे ब्लेंड किया है। इसके बीज वगैरह भी इसमें इतने वो वाज़ेह नहीं हो रहे। सो हमारा जो पेस्ट है हरी मिर्चों का बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी तैयार करके रख लेना है। 1 पाव मैंने लिया है लहसुन और 1 पाव ही मैंने लिया है अदरक। इनको अच्छी तरह से हमने छील लिया है और साफ़ कर लिया है। धोकर हमने इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसे भी हमने 2 बैचेस में ही ब्लेंड करना है, ताकि हमारा जो पेस्ट है अच्छा सा ब्लेंड हो। तो 2 हिस्सों में हम इसे डाल लेंगे और उसी तरह से हमने थोड़ा-सा इसमें सिरका डालना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा-सा ही हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छा सा हमने ब्लेंड कर लेना है। ये चीज़ें अगर हम पहले ही बना कर रख लें तो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये रमज़ान प्रिपरेशन का मेरा फ़र्स्ट एपिसोड है और आगे भी मैं इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलत देती हैं हमको। और ये बना के अगर हम पहले ही रख लें तो हमें रमज़ानुल मुबारक में टेंशन नहीं होती ज़्यादा, बस चीज़ को निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से ये कर रही हूँ। इसमें हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। स्पून की मदद से थोड़ा सा इसे नीचे कर लें तो ये अच्छा सा हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है। अगर हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाता है, तो वो ना बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी सी मेहनत कर लें, स्पून की मदद से इसे नीचे प्रेस करें और ब्लेंड कर लें और बहुत अच्छा सा ये बन जाता है। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। मैं इसी तरह जार्स में भर के ही रखती हूँ। कुछ लोग क्यूब्स बनाकर भी रख लेते हैं, बट मैं इस तरह से बनाकर रख लेती हूँ। इस तरह भी बहुत अच्छी जो है हमारा ये पेस्ट चल जाता है, क्योंकि मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती। तो इसलिए मेरे 15 दिन 1 महीना ये पेस्ट निकल जाता है। तो अब जो है हम आगे करेंगे चिकन। चिकन जो है ये देसी चिकन है और इसको हमने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। लेग पीस का गोश्त जो है वो मैंने सेपरेट कर लिया है और ये सेपरेट कर लिया, अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके हमने शॉपर बनाकर रख लेते हैं। छोटे छोटे से पोर्शन बना के रखेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो। मैंने आधा किलो से 3 पाव के पोर्शन बनाकर ये सेव कर लिए थे। तो पहले हम ये वाला चिकन डाल लेंगे और बीच में 1 या 2 लेग पीस डाल के हमने इसे सेव कर लेना है। सारे हमने शॉपर इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। देसी चिकन है तो इसका ज़्यादा जो है वो शोरबे वाला सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये हमने सालन के लिए ही इस तरह पोर्शन बना के रखने हैं। बाकी बिरयानी या पुलाव के लिए हम दूसरा जो चिकन होता है फार्मी चिकन, वो लाकर उसके शॉपर्स बनाकर रख लेते हैं। सो इसी तरह से हमने ये शॉपर बनाने हैं। देखते हैं कितने तैयार होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
इस तरह से हमने ये थैलियाँ तैयार करके रख ली हैं। अब सारी ये हमने डीप फ्रीज़र में रख देनी है और जब भी ज़रूरत होगी सहरी में या अफ्तारी में तो ये निकालेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही सहूलत हो जाती है। तो इस तरह से छोटे-छोटे से ये काम होते हैं जो हम कर लें तो हमें बाद में टेंशन नहीं होती। अगर आपको मेरी ये प्रिपरेशंस अच्छी लगी हों रमज़ान के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ भी चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।